और समझने में थोड़ी आसानी भी हो। अल्लाह पाक का इरशाद है, तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह। मबऊस किया यानी भेजा। उलमा जानते हैं कि ये जो आय करीमा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इसमें लक़द है, लक़द से शुरू है, यानी एक तो लामे ताकीद और उस पर कद हरफे तहकीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल पक्की है, हक़ी है, नक्की है, निसंदेह, विदाउट ए डाउट, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई शुबा नहीं। कैमरा पीछे वालों पे रहम करो। 1 मिनट भी अगर बंगाल वालों सब्र कर लो तो सवाब मिल जाएगा। इसमें कैमरा ठीक कर दिया, उतर सिर्फ 1 मिनट सब्र करना। तवज्जो, हुज्जते मशहूर है, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो फिर जहन को वही। तो जो बात की जा रही वो बिल्कुल निसंदेह, और क्या कि अल्लाह ने एहसान किया, दया किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। अच्छा, एहसान तो समझते हैं ना आप लोग? बंगला में क्या कहते हैं एहसान को? हाँ, दोया, वही तो मैंने कहा। इंडिया में ना कहिएगा दोया, वरना धोया समझिए। दया, अल्लाह ने एहसान किया यानी दया किया। अगर किसी को 1000 रुपए की, 1000 टका की जरूरत है और आपने उसी वक्त ऑन द स्पॉट दे दिया, इसी को एहसान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसी को बिग फेवर कहते हैं। लेकिन आपने 1000 टका दिया और उसके बाद पूरे सैदपुर में शोर मचा दिया, मैंने इसे 1000 दिया, मैंने इसे 1000 दिया, मैंने इतना कहा कि दूसरे दिन वो 2000 टका लेके आया और कहा बाबा जी 2 ले लो मगर चुप हो जाओ। क्या समझे आप इस मिसाल से कि एहसान करना और है, एहसान करके जताना और जताना, समझे? बता देना कि मैंने एहसान किया, इसी को कहते हैं जताना। करना और है, जताना और। हमारे बंगाल में, उस पार बंगला में तो बहुत ज्यादा, यहां कम देखा है कि जलसे में भाई बहुत चंदा, पूरी रात खाली चंदा, और जब हम लोग आके बैठ जाते हैं कुर्सी पे तो और चंदा, हुजूर को गवाह बना के चंदा, और चंदा देने वाले भी मास्टर, कि वो जब 100 टका लेके आएगा तो अब लेके आया तो जा नहीं रहा, अरे भाई जाना दे दिया, क्या नहीं पहले मेरा नाम कि मैंने दिए, तो फिर वो नारा लगाता है 100 टका दाता जिंदाबाद। ये नाम लेने का मतलब क्या है? किसी को कहते हैं एहसान जताना। मैं यही समझाना चाहता हूं, एहसान करना और एहसान जताना। इधर वाले बोलो, जोर से बोलो, इधर वाले बोलो, यही और काबिले गौर। आज बिल्कुल कलकत्ता में ऐसे ही जलसा होता, आधे इधर आधे इधर, निर्भुज। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं जकरिया स्ट्रीट या ये मटिया बुरुज में बोल रहा। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसकी बहुत बड़ी कृपा है, दया है कि उसने हमें इंसान बनाया। बहुत बड़ी दया है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। ये कितनी बड़ी दया है कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। मैं अपने घर की तरफ से कहूं तो इस फकीर को गौसे आजम की संतान बनाया। ये सारी दयाएं हैं।
एहसान है। मगर अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा पूरे कुरान में कि मैंने तुम्हें इंसान बनाकर एहसान किया। He never said in whole Quran पाक that I have done a big favor upon you to create you as a human being। ऐसा अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया। उसने हमें मुसलमान बनाया मगर ये नहीं कहा कि हमने एहसान किया। उसने गुलामे हबीबे रहमान बनाया मगर ये नहीं कहा कि हमने एहसान किया। उस रब ने धरती बनाया, गगन बनाया, पवन बनाया हमारे लिए, आकाश बनाया हमारे लिए, पाताल बनाया हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, चंद्रमा हमारे लिए, गगन हमारे लिए, पवन हमारे लिए, बरको समर हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, शजरो हजर हमारे लिए। सारी दुनिया उसने बनाई इंसान के लिए, हमारे लिए। मगर उसने ये नहीं कहा कि मैंने सूरज बनाकर एहसान किया। समझ रहे हो? चांद बनाकर एहसान किया। उसने नहीं कहा कि मैंने सागर बनाकर एहसान किया। हद तो ये है कि ये मुंह जिससे आप बोलते हैं ये कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि इसी मुंह से हम बोलते भी हैं, इसी से पढ़ते भी हैं, इसी से खाते भी हैं, इसी से पीते भी हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं। अगर ये मुंह यहां ना होता ना, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिने मुतलक का कि उसने मुंह बनाया। मगर ये नहीं कहा कि हमने मुंह बनाकर एहसान किया। आंख इतनी कीमती, इससे जो दृष्टि निकलती है जहां तक असर हो वहां तक नजर है। आंख कितनी कीमती है उससे पूछो जो अंधा है, नाबीना है, कांट सी, ब्लाइंड है। ये आंख ना हो तो ना तुम काबा देख सकते हो, ना मदीना देख सकते हो, ना अपनी माँ का चेहरा देख सकते हो, ना अपने पीर का जलवा देख सकते हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने आंख बनाकर एहसान किया। तवज्जो है, जान बनाई। इससे ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है? जान ना हो तो जहान बेकार। दिल बनाया, दिल में धड़कन दी, इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है? लेकिन अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें जीवन दे के एहसान किया, हृदय दे के एहसान किया, दिल बनाकर एहसान किया। नहीं फरमाया। पक्की बात है ना? इधर वाले बोले पक्की बात है। सब कुछ बनाया, एहसान तो किया, मगर जताया नहीं, जताया नहीं। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा, हमारा सुना और नबी महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, एहसान तो किया, मगर ये वो एहसान है कि इसे छुपाया नहीं, छुपाया नहीं, जता दिया। सब कुछ बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं। महबूब को बनाकर एहसान किया तो छुपाया नहीं। दिल बनाकर एहसान किया, जताया नहीं। जान बनाकर एहसान किया, जताया नहीं। और नबी को भेजकर एहसान किया, जता दिया, ताकि तुम समझ जाओ कि मेरा नबी तुम्हारे दिल से ज्यादा कीमती, तुम्हारी जान से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। नबी हमारे दिल से ज्यादा कीमती, हमारी जान से ज्यादा कीमती, इतने कीमती। और जब इस कीमत का अंदाजा सबको हुआ, तमाम अहले सुन्नत को हुआ, तो सुन्नियों ने भी फैसला कर दिया, अब जान रहे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं, हम आगे रहे न रहे, हम अपनी औलाद का जन्म दिवस तो भूल सकते हैं,
अपने बच्चों का बर्थडे हम भूल सकते हैं, मगर इज्जत रब्बे काबा की कसम हम मुस्तफा आपका मीलाद नहीं। अजमते मुस्तफा शहंशाह कितावत। अब तो अंदाजा हो गया कि अल्लाह ताला ने महबूब को भेजकर एहसान किया मोमिनीन पे। ये एहसान क्यों जताया? तवज्जो से, पहली वजह से मैंने इसी आयत पर चलेगाम में तकरीर किया था, जिन लोगों को उसका एक पार्ट 1 सुनना है वो वहां सुनो, इसी आयत पर। आज मैं पार्ट 2 सुन रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसे पार्ट 2 के तौर पे बड़े मौलाना छोटे मौलाना की अगर तारीफ कर दी तो छोटे मौलाना छोटे नहीं होते, वो भी बड़े बन जाते। क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं बड़ा हो जाता। यही वजह कि जब गरीब नवाज ने तारीफ की तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अफ्ताब हो गए, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए, निजामुद्दीन महबूबे इलाही हो गए, सिराजुद्दीन आईने हिंद हो गए, अलाउल हक गंजे नबात हो गए, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो गए। क्योंकि तारीफ करने वाला बड़ा। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, अगर गौस पाक किसी की तारीफ करे, उन्हीं का महीना चल रहा है, अंदाजा लगा पाओगे उस इंसान का जिसकी तारीफ बड़े पीर करते। कौन? पीर पीरा मीरे मीरा, शाह जीला, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला। अरे तारीफ तो बड़ी बात। तवज्जो चाहूंगा, इधर वाले जो बोलने लगे, इधर वाले अभी थोड़ा सुस्त पड़ रहे। तारीफ तो बड़ी बात। बगदाद की पहाड़ों में ये मंजर देखा कि अगर मेरे दादा पीर गौसे आजम अपना पावन पवित्र चरण किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाज करने नारे गौसिया, नारे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, फिर अगर किसी की तारीफ अली कर दी, वो अली जिनके दर के गदा हैं, वो खैबर शिकन, शाहे दमन, आफताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। तारीफ तो बड़ी बात है। रवायात गवाह है कि अली हैदर ने अपने तवज्जो रहे, एक बेटे इमामे हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ हमारे नबी का, अमर नबी, सुनार नबी, मोहान नबी, अल्लाह नबी, सुप्रीम नबी, वो कौन? राहत कल्बो सीना, सरकार मदीना, रहमतो नूर का खजीना,
इल्मो हिकमत का गंजीना, अरे जनाबे नूह का सफीना, अब तो कह दो खुशबूदार जिनका पसीना, जिनके नाम पे हम सुन्नियों का मरना, हम सुन्नियों का जीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, प्रशंसा तो बड़ी बात, प्रेजिंग तो बड़ी बात, सिर्फ नबी ने मुस्कुरा कर सिर्फ देखा था अबू बकर पे सदाकत नाज करना, जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और अली को उम्मत का मौला बनाया तो अलायत नाज करने लगी। मगर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आप सबकी बात करता हूं, सबकी। बदर उहद खैबर खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, आप सबकी बात करता हूं। कुफ्फार के सीने पे खड़े होके अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने वालों, अंताकिया के कलीसाओं में घुसकर अजान देने वाले, दरियाए दिजला की छाती चीर कर अपने घोड़ों को दौड़ाने वालों, नबी के नाम पर अपना तन मन धन सब लुटाने वाला, नबी का एक इशारा पाकर रात ही रात मक्के से मदीने जाने वालों, शमाए नबूवत के परवानों, मुस्तफा की उम्मत इजाबत। और आसान कर दूं, एकदम आसान, ताकि सब समझ जाए। ऐ अहले सुन्नत वल जमात, और आसान कर सकता हूं, करूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छे मुकद्दर वालों, तवज्जो चाहूंगा ये जुमला कह लेना हो खुदा के लिए। तुम अपनी किस्मत पर, अपने लक पर, अपने भाग्य पर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम, जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं, बल्कि बंदों के खुदा ने की है। और क्या कहकर तारीफ की है? कुन तुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत, अनेक महान उम्मत, शानदार उम्मत, बेनजीर उम्मत, लाजवाब उम्मत, मैचलेस उम्मत हो, तमाम उम्मतों में शान बेहतरीन महान अनजॉई हो, लाजवाब हो, फॉलोअर्स तमाम उम्मतों में। अपने गिरेबान में झांक के बताओ ईमानदारी से, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए, अच्छा एंजॉय, अच्छा फॉलोअर। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक, सकाल से लेकर रात्रि तक तुम कितना गुनाह करते हो, सिर्फ उसे याद करो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम अच्छे उम्मती हैं? बोलिए। हमारा हाल तो ये है कि फजर की अजान हो रही, हम चादर ताने सो रहे। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त किसी चाय की दुकान में बैठे, और इशा से के वक्त तो कहीं तहतहे लगा है। हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए, जिसमें इतनी ताकत है कि अगर किसी को मार दें तो ढाका से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रखेंगे न जाने कितने लोग। क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पैसा इतना है टका कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान, आयकर विभाग परेशान,
फिर भी ज़कात नहीं देते। क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पासपोर्ट पे दुआ है, दुबई की मोहर है, लंदन की मोहर है, सिंगापुर की मोहर है, हर जगह की मोहर है, लेकिन ना हज किया ना उम्रा। क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोर से बोलो। हम मानते हैं कि जिन अच्छे अच्छे चेहरों को देख के अच्छा कहा गया, ऐसा अबू बकर अब हमारी जमात में नहीं, अब ऐसे उमर हमारी जमात में नहीं, अब ऐसे उस्मान हमारी जमात में नहीं, अब ऐसे अली न गौसे आजम जैसे वली अब हमारी जमात में नहीं है। ए अल्लाह, जिन अच्छे लोगों को देखकर तूने अच्छा कहा, ऐसा अच्छा तो कोई नहीं। मगर ये आयत तो कुरान तक कयामत तक पढ़ी जाएगी कि कयामत तक तुम जैसी कोई उम्मत नहीं, कोई उम्मत नहीं। मामला क्या? मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कैसी थी, मगर कुछ तो थे जो आदम की सफवत के गीत पर अल्लाह ने उन अच्छों को अच्छा नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश थी, मगर मियां कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, मगर कुछ तो थे कि नहीं थे? कुछ तो थे जो हजरत दाऊद के मज़ामीर पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। राज क्या है? अल्लाह ने आदम को सफवत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़ब्हो ईसार दिया, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। ज़करिया को बशारत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। यहया को इस्तिक़लाल की दौलत दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र की मेराज कराई, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। शुआइब को अद्ल दिया, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। हजरत मूसा को वो कौमे बनी इस्राइल दी जिसकी फजीलत के तराने कुरान ने पढ़े, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत ईसा को मसीहाई दी, मगर खैरे उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैरे उम्मत, कयामत तक खैरे उम्मत, शानदार उम्मत, लाजवाब उम्मत, बेमिसाल उम्मत, महान उम्मत। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो रहे, सुन, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या है? आपने तो पहले ही कैच कर लिया, आधा जुमला मेरे मुंह में रह गया। फिर दिल थाम के सुनिए, उम्मत को न दे, नबी को दे। किसको दे? तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले को उसी हौसले से सुनना। उम्मत को न देख, नबी को देख। कहा सुन, जिस तरह मेरा नबी, सोनार नबी, महान नबी, प्यारा नबी, सोना नबी, चंगा नबी, जिस तरह हमारा महबूब गिरोहे अंबिया में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। बात समझ में आ रही है? मैं समझता हूँ लोगों की गलतफहमी दूर हो गई हो, उन लोगों की जिनका नाम लेके मैं अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं।
उनसे कहना है कौओं, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे नबी अच्छे हैं। हम इसलिए प्यारे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा प्यारे हैं। हम इसलिए अनेक भौलो हैं क्योंकि हमारे नबी भौलो। यही तो एहसान अजीम, अल्लाह पाक यही तो फरमाया, ऐ मोमिनो, हमने अपना महबूब तुम में भेजकर एहसान किया और इस एहसान को इसलिए जता दिया क्योंकि अगर नबी ना आते तो न तुम अच्छे होते न सच्चे होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सिलसिला अशरफिया। आइए एहसान नंबर 2 तो हो गया। पहला एहसान ये कि हम अच्छे उम्मती हैं, दूसरा ये कि हम नबी की उम्मती। एहसान नंबर 3 क्या है? आपने सुना होगा उलमा से, सुनते आ रहे हैं, आज भी सुन लो। क्या 1 मिनट अगर मैं चुप हो जाऊं तो आप बोलने लगते हैं ये कौन सी आदत है? इतना मेरा स्टैमिना नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बोलता रहूं, कभी कभी मैं रेस्ट ले। And rest is the best option under the circumstances. पूरी तवज्जो के साथ पिछली उम्मतों पर आपने कुरान में पढ़ा होगा अजाब आया, सुना है? आप लोगों ने भी सुना है? किसी पे हल्का अजाब, किसी पे बीच वाला मिडिल, और किसी पे तो इतना भारी, ऐसा अजाब कि खुद भी गए पूरी दुनिया ले गए। ये हंसने वाली बात नहीं है। अल्लाह का अज़ाब बहुत खतरनाक होता है। बिखर गए, किसी को पत्थर ऊपर से बरसाया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को पर आग बरसा दिया, किसी को तेज आवाज से मार दिया। सब पर अज़ाब आया, हल्का, किसी पे तगड़ा, किसी पे बहुत तगड़ा। जुर्म सबके अनेक थे, बहुत थे, लेकिन एक जुर्म, एक अपराध ऐसा था जो कॉमन था सब में, सारी पिछली उम्मतों में कॉमन था, मुश्तरक था। वो क्या था कि पिछली उम्मतें, उन पर अल्लाह का अज़ाब इसलिए आता था क्योंकि वो अपने नबियों की इंसल्ट करती थी, तौहीन करती थी, अपमान करती थी, अपमान करती थी। अल्लाह का अज़ाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी की बहुत तौहीन की, बहुत अपमान किया। एक दिन तो यहां तक कह दिया, कुरान में है कि कौम नूह ने कहा, मा नराका इल्ला बशरन मिसलना, ऐ नूह, हम तुम्हें साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का अज़ाब आ गया। हम ऑर्डिनरी इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। तुम नबी कैसे? तुम तो हमारी तरह हो। सिर्फ इतना कहा था। हजरत नूह चट्टान पे खड़े होके अर्ज करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया, तूफान समझे, पोरोड़े, ऐसा पोरोड़े आया, ऐसा फ्लड आया कि पूरी दुनिया डूब गई। से वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। नबी की तौहीन इन जाहिलों से कहो जो हमारे नबी को अपनी तरह समझने की गलती करते हैं। अहमको, हमें जब नूह की उम्मत नूह की तरह नहीं हो सकती तो फिर मुस्तफा की उम्मत मुस्तफा की तरह नहीं। अज़ाब आ गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत का आलम यह था, शहवतम मिन दूनिन निसा, ऐसा अमरे शनीर, ऐसा घटिया और गंदा काम करते थे कि शैतान भी शर्मा जाए। और जब नबी रोकते थे ऐसा ना करो तो नबी का अपमान करते थे। बल्कि कुरान में तो है, उन्होंने कहा फअम्तिर अलैना, ऐ लूत, अगर तुझमें और तुम्हारे रब में मादअल्लाह दम है तो आग बरसा दो, हम कुछ नहीं, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे। बताओ अपमान किया कि नहीं? ऐसा अज़ाब आया। कुरान की आयत पुकार उठी, वो अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मसरुल मुनज़रीन,
इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना अल-आखरीन। तफसील में जाने का वक्त नहीं, सूरह शोरा पढ़ लेना। मुख्तसर ये कि पिछली उम्मतें तौहीन करती रही, अल्लाह का अज़ाब आता रहा। हजरत हूद और सालेह की उम्मत कौम आद और समूद अपने नबी की तौहीन कर गई, तौहीन किया, इंसल्ट किया, मेरी बात अपमान किया, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान की आयत पुकार उठी, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़तु वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िआ। और लंबा रुकू है, मैं तफसील में जाने का मौका नहीं। कौमे आद और समूद अपने नबी का अपमान करने लगी। अल्लाह ताला ने कौमे समूद को तेज और तुंद आवाज से खत्म कर दिया। ऐसी आवाज की डर के मारे सब मरे। और कौमे आद के लिए 7 दिन 8 रात ऐसी आंधी चलाई कि इंसान जो था वो नीचे से ऊपर उड़ता था और जब नीचे गिरता था कअन्नहुम अअजाज़ु, तो ऐसा लगता था जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही हो। जुर्म क्या था? नबी का अपमान करना। जोर से बोलो, क्या था? सोचो कितना खतरनाक काम है नबी का अपमान। एक फिरौन था, अज़ाब आ गया। एक नमरूद था, अज़ाब आ गया। एक हामान था, अज़ाब आ गया। एक शद्दाद था, अज़ाब आ गया। बरकते मीलादे मुस्तफा देख, एहसान देख, नबी ने कदम रखा, अज़ाब आना बंद। ऐसे काम नहीं चलेगा। अज़ाब आना। एक फिरौन तो वहां आ गया, यहाँ मक्के में तो न जाने कितने फिरौन, लेकिन फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। न जाने कितने नमरूद मक्के में रहते थे मगर फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। वहां तो सिर्फ हजरत नूह को उम्मत ने कहा कि आप हमारी तरह हैं, अज़ाब आ गया। यहाँ तो सब कहते थे, आज तक लोग कह रहे हैं जिनकी शक्ल भी नहीं हमारी तरह है, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उनके जिस्म पाक पर नापाक ओझड़ियां फेंकी गई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ताइफ की जमीन पर उन्हें लहूलुहान कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रखा, हाउस अरेस्टेड रखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। रात ही रात हिजरत करना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उसके बाद तो आलम यह है कि चलकर मक्के से मदीने पहुंचे, सालिमों ने वहां भी चैन से नहीं रहने दिया, बल्कि बदर उहद खैबर और खंदक में मेरे मुस्तफा को तलवार उठाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी ने जाहिरी तौर पर आंख बंद की, मगर अबू बकर के सामने मुनकिरीन ज़कात का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। बलवाइयों ने हजरत उमर को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। सबाइयों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। खारजियों ने हजरत अली को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। यजीदी भेड़ियों ने हजरत मौला हुसैन को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। फितने आते रहे, कदरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। जबरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। इर्तिज़ाल का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। इल्हाद का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। राफ़िज़ियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। और सबसे आखिर में ये सल्फियत और नजदियत का फितना आया, जो तमाम फितनों की अम्मा, फिर भी अज़ाब नहीं आया। तू रुका क्यों? ऐ चांद तू थकता क्यों नहीं? ऐ तारों तुम बिखरते क्यों नहीं? ऐ सूरज तुम पलटते क्यों नहीं? ऐ आग तू बरसती क्यों नहीं? तेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। लोग किताबों में लिख
लिख के किसी ने नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, मादल्ला फिर भी अजाब नहीं आया। किसी ने कहा नबी हमारी तरह रहमतुल लिल आलमीन है, फिर भी अजाब नहीं आया। किसी ने कहा नबी के पास कोई इख्तियार नहीं, फिर भी अजाब नहीं आया। किसी ने कहा नबी के पास अगर बाज इल्म है तो इसमें नबी की क्या खासियत, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों और सभी और बहाइन के पास रहता है। मादल्ला मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता, सैदपुर वालों दोहरा नहीं सकता, जो सऊदीया की एड पाकर इन लोगों ने अपनी किताबों में लिख डाले, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आओ चले कुरान से पूछें, लेट अस आस्क टू कुरान और कुरान टेल अस, हमें बता, क्योंकि तूने पिछली उम्मतों पर आने वाले अजाब की दास्तान बताई है। कुरान तू बता, तू बता, पहले तो अजाब आ जाता था, अब रुका क्यों है, अभी तक रुका क्यों है? तो सैदपुर वालों तवज्जो, कुरान की चमकती, दमकती, महकती आयत ऐलान कर दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए महबूब, इन पर अल्लाह का अज़ाब कैसे नाजिल हो? ऐ मुस्तफा, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मिलाद मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर शहंशाह खिताब, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा जानते हैं कि मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ये जो व अंत फ़ीहिम में जो वाव है ना, ये वाव हालिया है। क्या है? तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह इन पर अपना अजाब कैसे उतारे? ए महबूब, व अंत फ़ीहिम, दरा हाले कि आप उनके बीच में हो। कैच करो यार, आप उनके दरमियान मौजूद हो। अच्छा, लगभग हुजूर के मीलाद को 1500 साल हो गए, लगभग हो गए कि नहीं? तब से लेके अब तक वैसा कोई अजाब आया कि पूरी दुनिया जल के स्वाहा हो गई? ऐसा हुआ? ऐसा तूफान आया कि सब डूब गए, पूरी दुनिया बह गई? ऐसा कुछ हुआ? या बंदर बन गए, जानवर बन गए, कुछ ऐसा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। तवज्जो चाहूंगा, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक नबी मौजूद, मतलब जिंदा, अस्तित्व है, अभी तक मौजूद, अभी तक जिंदा। और ये रब का वादा कि कयामत तक अज़ाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तो जरा मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारी विचार धारा मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा। हम तो उस नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। तभी तो हमारे इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये तीसरा कितना बड़ा एहसान है, नबी ने हमें बचा लिया। हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारे बीच नबी मौजूद है, उनका अस्तित्व। इन जालिमों से कहो जो इस्लाम को, मैं बाहरी ताकतों के बारे में कह रहा हूं, जो इस्लाम को नफरत और दुश्मन की निगाह से देखते हैं, जो कहते हैं इस्लाम में आतंकवाद है, जो माज़अल्लाह इस्लामोफोबिया के शिकार होकर हर दाढ़ी वाले को उल्टा सीधा समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं, इन जालिमों से कहो, चाहे किसी मुल्क में रहते हो, कह देना हमें आंख न दिखाओ, हमारे चोरन धो धो के पियो, हमारे चोरन धो धो के पियो,
तुम इसलिए बचे हो कि तुम्हारे बीच में हम हैं और हमारे बीच में मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जलसा चल रहा था, पीछे एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा, अब मैं चौथा है। एक साहब पीछे खड़े थे, कहने लगे यार ये जलसा कब तक चलेगा? पहले तुम पूछते तो मैं टाइम बता देता कब तक चलेगा। अब तो नूरानी मियां से पूछो ये कब तक इनको वक्तुत्व चलेगा, कब तक इनका बयान चलेगा। वो क्यों? इन सब उन्हीं के लिए तो आए। आप मेरे लिए आए हैं, तो जब तक मैं रहूंगा आप रहेंगे। ये नेचर है, क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये नेचर है, जो जिसके लिए। अब ये माइक मेरे लिए है, तो जब तक मैं हूं ये माइक हटेगा नहीं। बंद तो हो सकता है, हटेगा नहीं। ये सारा सिस्टम, ये सजावट नूरानी के लिए, ये कुर्सी मिंबर नूरानी के लिए। तो जब तक नूरानी है ये कुर्सी यही रहेगी, उलमा भी यही रहेंगे, क्योंकि नूरानी मौजूद है। आप भी मेरे लिए हैं, तो जब तक मैं हूं आप भी रहेंगे। तो जब तक नूरानी है ये जलसा चलेगा, क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता, उसके रहने तक। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कहां जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाके आराम करना है। जब मैं चला जाऊंगा, माइक को हटा दिया जाएगा, लाइट को बुझा दिया जाएगा। नहीं भाई, फौरन ड्यूटी पे लग जाएंगे, दनादन। आधे घंटे में सब खत्म। फिर एक साहब है, कहेंगे अभी तो बड़ी रौनक थी। ये इतना सन्नाटा कि ना जिसके लिए रौनक थी वो गया। जब तक वो था बस सजी थी, वो गया, रौनक गया। बिला तशबीह अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है। ए महबूब, अल्लाह का अज़ाब कैसे नाजिल हो, आप मौजूद हो। अरे मैं दुनिया को मिटाऊं क्यों? मैंने समंदर बनाया तुम्हारे लिए, बरगो समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो पर तुम्हारे लिए, गोगन तुम्हारे लिए, पवन तुम्हारे लिए, धरती तुम्हारे लिए, आकाश तुम्हारे लिए, पाताल तुम्हारे लिए, पर्वत तुम्हारे लिए, दरिया तुम्हारे लिए, कलियों में चटक तुम्हारे लिए, फूलों में महक तुम्हारे लिए, गुंचों में चहक तुम्हारे लिए। आला हजरत की जबान में कहो तो जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहाँ, उठेंगे वहां। तो जब तक आप मौजूद हो ऐ मुस्तफा, सूरज चमकता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है। चांद चांदनी फैलाता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है। आबशार के नगमे जारी रहेंगे क्योंकि नबी मौजूद है। रातों दिन का इंकलाब होता रहेगा क्योंकि नबी मौजूद है। दरिया में रवानी रहेगी क्योंकि नबी मौजूद है। मौजों में तुगयानी रहेगी क्योंकि नबी मौजूद है। आबशार के नगमे सुनाते रहेंगे क्योंकि नबी मौजूद है। सारा निजामे कायनात चलता रहे क्योंकि नबी मौजूद। अरे तुम 12 वफात मनाते हो, तुम्हें वफात मुबारक हो। हम मिलाद मनाते हैं क्योंकि मेरा नबी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयातुन नबी, हयातुन नबी, हयातुन नबी, नूर नबी। हाँ, जिस रब्बे काबा अपने, बड़ा एहतियात से बोल रहा हूं, अपने दस्ते कुदरत, तवज्जो से सुनिएगा, अपने अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मकीने गुंबदे खदरा को उठा लेगा, आवाज देगा,
इसराफील, अब सूर फूंक दो, कयामत का शौक फूंक दो। जिसने अपनी रहमत के साए में दुनिया को बचाए रखा था, उस रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी। क्या समझे, क्या समझे कि नबी के वजूद का, इधर वालों और इधर वालों, नबी के वजूद का नाम, और आसान कर दूं, नबी के एग्जिस्टेंस का। चलिए मैं आपकी भाषा में आता हूं, नबी के अस्तित्व का, नबी के एग्जिस्टेंस का नाम निज़ामे कायनात है, निज़ामे कायनात है। और नबी के चले जाने का नाम कयामत। अब अगर कोई कहे नबी जिंदा है, समझ जाओ उसकी जिंदगी में ईमान है। और कोई कहे नहीं जिंदा है, घबराना मत, समझ जाना इसके दिल में कयामत है। नबी के अस्तित्व का नाम निज़ामे कायनात, चले जाने का नाम, जोर से बोलो, जोर से। अब अगर आपसे कोई पूछे कयामत कब आएगी, तो बेहतरीन जवाब अल्लाह ने हमें सिखाया कुरान पाक में, इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह जाने कब आएगा, अल्लाह ही जानता है कब आएगा। लेकिन एक जवाब और उसमें ऐड कर, इतना जरूर कह देना, एक बात मुझे पता कि जब तक मेरे नबी का गुंबदे खदरा इस धरती पर है, कुछ भी हो जाए कयामत नहीं है। कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्ना, तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। कहा अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके समझ में आ जाए। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाद वालों पर पहले वालों का एहसान रहता है कि नहीं? एकदम बेटे पर अब्बा का एहसान, अब्बा पे दादा का एहसान, दादा पे परदादा का एहसान, परदादा पे लकड़ दादा का एहसान। ये बोलो इस टॉपिक